बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत है दोस्तों एजुकेशन विद प्रिंस यूट्यूब चैनल पे। चलिए तो दोस्तों आज हम जैसे आप लोगों ने पहले ही थंबनेल पर देख लिए होंगे कि मैं किसके विषय में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फिर से हम लोगों का 15-16 अक्टूबर 2022 में आपको पता ही है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने पिछली साल भी पेट दिया था और इस साल भी मैं बैठूंगा पेट के एग्ज़ाम में। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ जीके के, क्योंकि पेट का सिलेबस आपको पता है 50 नंबर जनरल साइंस जीके जीएस और करंट अफेयर्स मिला के पूछते हैं और 50 में बाकी जैसे हिंदी, इंग्लिश, ग्राफ, कार्तीय ग्राफ और ये सब मिलाकर मैथ अर्थमेटिक मिलाकर 50 नंबर। तो दोस्तों इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जीके का अहम रोल होता है। इसलिए जीके के सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैं लाया हूँ जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। हर क्वेश्चंस पे मैं एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को और मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। इस प्रकार के मैं क्वेश्चंस और लाऊंगा और सभी क्वेश्चंस सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, मैं कहीं से उठाकर नहीं लाया हूँ। अच्छे क्वेश्चंस है और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं जो आप लगाएंगे तो ये आपको और क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है हम लोगों को, ये क्वेश्चन दिया है पहला कि रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है। तो रिकेट्स बीमारी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। रिकेट्स विटामिन डी, तुरंत आप लोगों को याद आ रहा होगा विटामिन डी किससे मिलती है, सूर्य के किरण से मिलती है, सनलाइट से मिलती है विटामिन डी। ठीक है, तो रिकेट्स बीमारी किससे होती है, विटामिन डी के कमी के कारण होती है। और रिकेट्स बीमारी से होता क्या है, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के पैर टेढ़ापन, हाथ टेढ़ापन, इस टाइप की बीमारियां होती है जो हमको प्राप्त किससे होती है, सूर्य की प्रकाश की किरण से मतलब प्राप्त होती हैं रिकेट्स। ठीक है, जैसे और बाकी भी है, मछली के तेल, मांस हुआ और गेहूं हुआ, इससे भी रिकेट्स हम लोगों को मिलती है। ठीक है, और रिकेट्स का वैज्ञानिक नाम आपको पता है क्या होता है, वैज्ञानिक नाम बताइए। हाँ, टोकोफेराल। रिकेट्स का वैज्ञानिक नाम टोकोफेराल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है वह कहलाता है। आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में प्रोग्रामर मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और देखना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोग्रामर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए मैं मैप भी लाया हूँ, तो इसके द्वारा भी हम समझाएंगे। तो इसका प्रोग्रामर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं मैप भी लाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया है। पानीपत। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूँ, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम पता है आप लोगों को क्या होता है, रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी स्कर्विक एसिड आप लोगों को पता है रासायनिक नाम होता है, और स्कर्वी रोग होता है इससे। और विटामिन बी थायमिन, और इससे बेरी। ठीक है, ये तीनों हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, 3 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। तो पानीपत से आप लोग याद होगा, पानीपत कहाँ स्थित है, पानीपत कहाँ स्थित है, पानीपत हरियाणा में स्थित है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही है। मोदी जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष यात्री को, ठीक है ना, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है। अच्छा ये बताइए, आकाश का जो रंग हमको यहाँ से नीला दिखता है वो अंतरिक्ष में जाने पे कैसा दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, काला दिखेगा। ठीक है, और वर्तमान में नीला क्यों दिखता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्यों दिखता है, प्रकाश के, हाँ बताइए क्यों दिखता है, प्रकाश के विक्षेपण के कारण। जैसे वायुमंडल में छोटी छोटी प्रकाश की किरणें होती हैं, तो वो प्रकाश की किरणें से जब सूर्य की किरण आती है, टकराती है, तो सूर्य की किरणों का क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है। तो सूर्य की किरणें कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, उसमें 7 रंग होते हैं। विबग्योर पहला होता है बैगनी, आप लोगों को पता है। तो बैगनी के बाद क्या होता है, इंडिगो, उसके बाद ब्लू होता है। तो ब्लू रंग का सबसे ज़्यादा बिखराव हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, प्रकाश की किरणें ब्लू आसमान दिखाई देता है। क्योंकि जो वायुमंडल में जो कण होते हैं वो किसका काम करते हैं, प्रिज्म का काम करते हैं। और सबसे लास्ट वाला जो क्या बोलते हैं वो क्या है, रेड, लाल रंग। सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकाश की रंग कैसा दिखता है, काला दिखता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग
सेलेक्ट क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है ना कि वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर किसके द्वारा हवा में विलीन होता है। अच्छा ये बताइए कि वनस्पति द्वारा जो शोषण किया हुआ जल होता है वो किसके द्वारा हवा में विलीन होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है पत्ते की ऊपरी सतह से, पत्ते के निचले सतह से, फूलों की पंखुड़ी से और तना से। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो रंध्र, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। रंध्र पत्तियों में पाए जाते हैं। तो पत्तियां कहाँ होती हैं, पेड़ के ऊपरी सतह पर होती हैं। तो सबसे इसका आसानी से आंसर आप लगा सकते हैं कि पत्तियों के ऊपरी सतह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए पत्तियों में क्या होता है, आपको पता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की किरणों का उपयोग करके पत्तियां और पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो एक बात और ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और श्वसन किससे करते हैं, श्वसन के समय क्या देते हैं, CO2। तो कभी कभी हम लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रकाश पेड़ जो है हमको सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन देते हैं। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड सभी जीवधारी, धरती पर उपस्थित सभी जीवधारी की यही क्रिया है, गुण है कि वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो जीवधारी पेड़ भी आते हैं जीवधारी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, या फिर आप पहले पढ़े होंगे तो इजी लग रहा हो, नहीं पढ़े होंगे तो समझ लीजिए ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम आप देकर एक बार आइएगा। न्यूट्रॉन की खोज, तो सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूटन ने पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज, और बोर परमाणु मॉडल की खोज किए थे। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कैसे भरपाई होगी और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये सब बोर मॉडल आप लोग क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए, जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, गतिमान एक्सप्रेस एक ऐसी, इसमें ना करेंट और मतलब स्टैटिक्स सभी इसमें मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। और संविधान से भी कुछ क्वेश्चन है, और आप लोग बोलेंगे तो स्पेशल सीरीज संविधान का मैं लेकर आऊँगा, जिसमें सारे अनुच्छेद 1 बाय 1 करके मैं बताते जाऊँगा जो उस पर पूछेंगे। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार यूपी पेट में पूछा था, मुझे संविधान का एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि ग्राम पंचायत, उसमें पूछा था ग्राम जो पंचायत है, जो दिए होंगे उनको याद भी होगा, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ग्राम पंचायत आपको पता होगा अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायत का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार दिया था, तो अनुच्छेद से क्वेश्चन 1-2 थे तो हमेशा आएंगे, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली से आगरा के बीच अधिकतम, इसका स्पीड क्या है, गतिमान एक्सप्रेस का 160 किलोमीटर। ये करंट का क्वेश्चन है, ये हाल ही में गतिमान एक्सप्रेस हुई है, आज से करीब करीब 1 साल पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा से बहती है, बहने वाली नदी है। अच्छा देखते हैं आप, कुछ नदियाँ पश्चिम से निकलकर पूरब तरफ जाती हैं और कुछ पूरब से निकलकर पश्चिम तरफ जाती हैं। तो इसमें से बोला है कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है बोला है। तो आपको याद होगा नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर और जाकर अरब सागर में गिर जाती है, तो ये पश्चिम दिशा से। साबरमती भी पश्चिम दिशा में गिरती है, और लूनी नदी भी क्या होती है, पश्चिम दिशा में गिरती है। और लूनी नदी क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी लूनी नदी है, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में नहीं जो गिरती है वो क्या है, कृष्णा नदी। यह कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलकर त्रयंबकम की पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक से होते हुए सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है कृष्णा नदी का, ठीक है। कृष्णा और कावेरी, कावेरी नदी भी, इसका भी उद्गम स्थल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश, यूपी पेट उत्तर प्रदेश का है, तो इससे मतलब यूपी से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पष्ट करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो अच्छा आपको पता है उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर कितने राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश की सीमा राज्यों के पूछ रहे हैं तो 8 राज्य, और कंट्री देश 1 देश, देश कौन सा है, नेपाल। और राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इस प्रकार के राज्य हैं। इसको उत्तर प्रदेश क्या करता है, टच करता है, ठीक है। हरियाणा और इसमें नेपाल। तो बोल रहा है इसमें क्वेश्चन आपसे बोला है कि कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। उत्तराखंड को करेगा, मैंने अभी बताया। मध्य प्रदेश करता है, झारखंड करता है, उड़ीसा राज्य को नहीं करता है, क्योंकि उड़ीसा का जो मैप में आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं मैप भी लाया हूँ, उड़ीसा देख लीजिए मैप में, उड़ीसा यहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा है और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। तो आप ये बताइए, देखिए यहाँ पे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश, इधर हो गया राजस्थान, और ये हो गया उत्तराखंड, और ये ऊपर हो गया हिमाचल प्रदेश। तो ये सब राज्य हैं, 8 राज्य जो हैं वो क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के सीमाओं को टच करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये है यूपी और ये है नेपाल। तो मात्र एक मतलब अदर कंट्री है जो मतलब दूसरा देश जो नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को टच करेगा, बाकी कोई ऐसा देश नहीं है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, अच्छा उत्तर प्रदेश की जब बात आ गई है तो हम लोग एक और बात ध्यान रख लेंगे। जब उत्तर प्रदेश की बात आ ही गई है तो एक और हम लोग बात ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे, चलिए, जब उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो एक और बात ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। मंडल कितने हैं, 18 मंडल है, याद रखिएगा, आपको सब पता होगा। लोकसभा की सीट कितनी है, 80 है। राज्यसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में बताइए, 100 है। और विधानसभा की कितनी है, 403 है। और विधान परिषद की सीट कितनी है, नहीं, राज्यसभा की 31 है, ये राज्यसभा की 31 है और विधान परिषद की 100 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे ये उत्तर प्रदेश का कुछ बातें हो गई। अब देखिए जो विधान परिषद है ये सारे देश में सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है विधान परिषद। मैं इसका एक ट्रिक है, मैं आपको लेते आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत में सबसे बड़ी झील भी है, बताइए कौन सी झील जो खारे पानी की झील है, आप बता सकते हैं। खारे पानी की, चिल्का झील सबसे खारे पानी की। बूलर झील क्या है, सबसे भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए झीलों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। सेकंड पे लाल मिट्टी पाई जाती है, थर्ड पे काली मिट्टी पाई जाती है, और सबसे लास्ट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे लास्ट भी सबसे कम पूछ सकता है, तो भारत में सबसे कम लेटराइट मिट्टी, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात साइड में काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती भी होती है, ठीक है। और प्याज सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियां क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है। तो इसका आप लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6वीं अनुसूची में जो इनसे संबंधित सब जनजातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक के एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। तो ये क्या है, पंचायती राज। एकदम 100% ये पूछेगा आप लोगों से, पंचायती राज के बारे में आप लोग जान लीजिए। पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज 3 स्तरों पर होती है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे, ठीक है। पंचायती राज अनुच्छेद 243 से संबंधित है पंचायती राज, ठीक है। टोटल इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 16 अनुच्छेद। विषय कितने हैं पंचायती राज में, 29 विषय हैं। भाग 9 में है, भाग 9 में पंचायती राज है, ठीक है। अच्छा, पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लाया गया, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, उससे पंचायती राज जोड़ा गया। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, यदि संशोधन पूछ ले या फिर सन पूछ ले कब हुआ, या फिर अनुच्छेद पूछ ले पंचायती राज का, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यदि आप लोग बोलेंगे तो अनुच्छेद पर भी मैं वीडियो लेते आऊँगा, और अनुच्छेद पर वीडियो
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एसी पेट में। और मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो बीएसएफ की दौड़ निकाल कर बच्चे, मतलब हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, उनके लिए भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि आ जाए, क्योंकि जीके उसमें भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें जीके का इम्पोर्टेंस नहीं है, सभी एग्ज़ामों में जीके की इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए और बातों को ध्यान से सुना करिए। लिखावट पे तो मत जाइए, क्योंकि अच्छा लिखावट नहीं है, लेकिन बातों को ध्यान से सुना करिए जो जो बोलते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए यूपी पेट की तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचा है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।